Good morning. Okay, so today we are going to start with the third method, that is the playbook. क्या पढ़ने वाले आज हम? Yes, प्लेबुक पढ़ने वाले. देखो, एनसिबल से आप इन्फिनिट चीजें कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो. जैसे जेनकिंस से आप बहुत कुछ कर सकते हो, वैसे एनसिबल से भी आप बहुत कुछ कर सकते हो. AWS में इंस्टेंस बनाना, व्हाटएवर, बहुत कुछ कर सकते हो आप एनसिबल से. पर हम यहाँ पे ये टूल किस लिए यूज कर रहे हैं? हम मशीन की कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए हम ये टूल यूज कर रहे हैं. इज इट क्लियर? हेलो? यस सर. ठीक है, यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स. पर हम जब अब प्रोजेक्ट में, एक प्रोजेक्ट में एनसिबल, किसी एक प्रोजेक्ट में एनसिबल अलग चीज के लिए यूज होगा, किसी प्रोजेक्ट में एनसिबल अलग यूज. जब आपको पूछा जाए कि आप किस लिए एनसिबल यूज करते हो, तो आपको बोलना है हम हमारा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, पैचिंग एक्टिविटी रही, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना रह गया, कुछ इनकेस कभी कभी हमें एड हॉक डिप्लॉयमेंट करना होता है, जिसे हॉट डिप्लॉयमेंट कहते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा क्या होता है. ऐसे कुछ चेंजेस वगैरह करने पड़ेंगे आपको सारे मशीन पे, तब उस केस में हम क्या करते हैं? एनसिबल को यूज करते हैं. इज इट क्लियर? क्या? यस. आप लॉन्च कर सकते हो, डॉकर फाइल्स बना सकते हो, डॉकर कंपोज से डिप्लॉयमेंट कर, मल्टीपल चीजें है उसके अंदर. यू कैन डू मेनी थिंग्स, बट हम वी आर स्पेसिफिक कीपिंग इट फॉर configuration management of our Linux machine. Is it clear? Yeah. Yes. So yesterday we saw modules. क्या देखा था हमने कल? Host pattern. Modules देखा था, ad hoc commands. ओके, ad hoc कमांड क्या होता है? टेम्पररी कमांड्स होते हैं. मॉड्यूल क्या होता है? इनबिल्ट आपके जो एनसिबल है उसमें ही कुछ मॉड्यूल्स प्री डिफाइंड होते हैं, जिनको यूज करके एनसिबल अकॉर्डिंगली वो काम करता है. ad hoc कमांड्स आप टेम्पररी होते हैं. इट हैज नो आइडेंपोटेंसी, whereas modules have idempotency, right? Yes. मॉड्यूल्स जो है आइडेंपोटेंसी. और फिर हमने होस्ट पैटर्न भी देखे थे कि आप कैसे मल्टीपल, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप मल्टीपल होस्ट को टारगेट कर सकते हो, राइट? Yes. So today we are going to start with Ansible playbook. तो Ansible playbook भी हम जब लिखते हैं वो रहती है YAML फॉर्मेट में. किस फॉर्मेट में रहती है वो? YAML फॉर्मेट. तो आप देखो, डॉकर जैसा नहीं कि डॉकर कंपोज डॉट YAML होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है. आप कुछ भी नेम दे सकते हो, जो भी आपका नेम है वो दे सकते हो. सिर्फ आपको डॉट YAML आगे एक्सटेंशन या YML या फिर YAML, ऐसे इनमें से कोई भी एक एक्सटेंशन आपको प्रोवाइड करना है. यस. .yml आप फाइल चलाने के लिए कमांड वेरी सिंपल है, एनसिबल और फिर फाइल नेम, जो भी आपका YAML फाइल है उसका आपको नाम देना है, ये चल जाएगा. इज इट क्लियर? हेलो? Yes. क्या? एनसिबल हाइफन प्लेबुक, आई एम सॉरी, एनसिबल आप हाइफन प्लेबुक लिखोगे, उसके बाद फाइल नेम .yaml लिखोगे, तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका प्लेबुक रन हो जाएगा. अब देखो, आपको रन करेगा मतलब ये क्या करेगा? जो भी आप कोड लिखा है वो आपका रन हो जाएगा. किसके अंदर? आपके मशीन के अंदर. पर जिस आपको सिंटैक्स वगैरह चेक करना है, क्या करना है? यस, सिर्फ चेक करना है कि सही से लिखा है कि नहीं. यस, आपको सबसे आइडेंटिफिकेशन जो आपका लिख किया हुआ है वो चेक करना है. कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हुआ कि नहीं वो चेक करना है. इनकेस गलती आपको कुछ हो जाती है लिखने में, आपको सिर्फ चेक करना है, रन नहीं करना, सिर्फ चेक करना है. तो आप हाइफन चेक लगा सकते हो. आगे क्या लगा सकते हो? यस, हाइफन चेक. ओके. अब देखो, जब भी हम एक प्लेबुक बनाते हैं, व्हेनेवर वी क्रिएट अ प्लेबुक, लेट्स से मेरी फाइल है एनसिबल की प्लेबुक, ठीक है. इसमें दो चीजें होती है. क्या होती है इसके अंदर? दो चीजें होती है. एक तो होता है आपका टारगेट सेक्शन. क्या होता है? यस, Target. लेट्स से मेरी फाइल है, तो एक रहेगा आपका एक टारगेट सेक्शन, ठीक है. इस टारगेट सेक्शन में ओके, और एक रहेगा आपका टास्क सेक्शन, या फिर टास्क बोल सकते हो, प्ले सेक्शन, वॉट एवर यू कैन कॉल दिस, ठीक है. एक होता है आपका टारगेट सेक्शन, जिसमें आप होस्ट को कॉल करते हो कि किस होस्ट पे आपको चलाना है. यस, हेलो, क्या? किस होस्ट पे आपको चलाना है, उसके बारे में आप जो पूरा लिखते हो, डिटेल्स लिखते हो या फिर कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, वो होता है आपका टारगेट सेक्शन. और बाद में रहता है टास्क या फिर प्ले सेक्शन, जिसके अंदर एक्चुअल जो आप टास्क परफॉर्म करना चाहते हो वो आप लिखते हो. इज इट क्लियर? यस. अब सबसे पहले सिंटैक्स है एनसिबल की स्क्रिप्ट का. ये मैंने एक फाइल ओपन की. सबसे पहले आपको देने हैं 3 हाइफन. क्या देने हैं? हेलो, 3 हाइफन. तो 3 हाइफन से पता चलता है ये एनसिबल की प्लेबुक है. ये नहीं दिया तो भी चलेगा, ये ऑप्शनल है. ओके, दिस इज ऑप्शनल.
ठीक है, ये नहीं दिया तो भी चलेगा, पर कह सकते हैं मल्टीपल टूल्स आजकल YAML यूज करते हैं, तो ये किसके लिए है वो समझता नहीं है, तो मे बी 3 हाइफन आप लिखोगे तो समझ जाएगा ये एंसिबल के लिए। इज इट क्लियर? Yes. हेलो। फिर एंसिबल में हम क्या करते हैं, कमेंट, अगर आपको कुछ कमेंट लिखना है तो आप हैश की मदद से कमेंट लिख सकते हो। विद द हेल्प ऑफ हैश यू कैन राइट अ कमेंट। तो 3 हाइफन के बाद एक हैश लिखो और जो आपको लिखना है, जैसे माय फर्स्ट YAML फाइल, व्हाटएवर, किस पर्पस के लिए आप ये YAML फाइल बना रहे हो उसके बारे में आप लिख सकते हो। इज इट क्लियर? हेलो। Okay. Yes. ठीक है, ये सब ऑप्शनल है। उसके बाद आप चालू करते हो विद अ हाइफन। क्या करते हो आप? नेक्स्ट लाइन पे विद अ हाइफन आप चालू करते हो और सबसे पहले स्टेटमेंट लिखोगे होस्ट। क्या लिखोगे? Host. हेलो। होस्ट, सब स्मॉल में है, सब स्मॉल लेटर्स में। फिर आपको देना है कोलन, स्पेस देके आपको होस्ट पैटर्न यहाँ पे लिखना है, जो भी होस्ट पैटर्न है। लेट्स से मेरा डेव लिनक्स है तो यहाँ पे मेरा रहेगा होस्ट डेव लिनक्स 1 0 कोलन देके सेकंड, ऐसे व्हाटएवर जो भी हमने होस्ट पैटर्न पढ़ा है आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे होस्ट के सामने लिख दोगे। इज इट क्लियर? अगेन ये YAML है तो आप देख सकते हो ये मेरी की है और ये मेरी वैल्यू है, राइट? हेलो। Yes, sir. Yes. यस। Yes, sir. ठीक है, तो ये आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, होस्ट और पैटर्न। फिर आपको किस यूजर से चलाना है तो आप यहाँ पे यूजर लिखोगे। लेट्स से मेरा यूजर है अपना सर्विस अकाउंट, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो ये मेरा यूजर मैंने लिख दूंगा यहाँ पे एनसेबल। इज इट क्लियर? हेलो। Yes. अभी देखो, जब भी हम अडॉक कमांड या मॉड्यूल चलाए तो हाइफन बी देते हैं। ये क्या करता है हाइफन बी? सुडो लगाता है, राइट? Yes. हेलो। Become. इधर आपको करना है, इसके लिए सिंटैक्स है बिकम। क्या है? बिकम। क्या? और उसके आगे आपको लिखना है यस। क्या लिखना है? हेलो। Yes. अब ये नेक्स्ट चीज ऑप्शन है कनेक्शन। ठीक है, कनेक्शन के लिए आपको यहाँ पे SSH कनेक्शन है आपका, तो आप यहाँ पे SSH कनेक्शन लो। ये लिखोगे नहीं तो भी चलेगा। इज इट क्लियर? हेलो। Yes. ठीक है, और यहाँ पे ये ऐसा बन गया आपका होस्ट सेक्शन। और इसमें एक और रहता है गैदर फैक्ट्स, ये नहीं लिखा, ये भी नहीं लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, ये गैदर फैक्ट्स क्या करेगा, ये कुछ नहीं है, एंसिबल का एक इनबिल्ट मॉड्यूल है गैदर फैक्ट्स। ये क्या करता है, गैदर फैक्ट्स जब यस करोगे आपको मशीन के जो आपके होस्ट डिटेल है वो आपको प्रिंट करके देता है, यहाँ पे आपको IP आउटपुट देगा। इज इट क्लियर? यस। Okay. हेलो। क्या करेगा ये? आउटपुट ऐसे देगा। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखनी है, ये सब एक लाइन में होने चाहिए। इज इट क्लियर? Yes. हेलो। Yes. यस। अगर ये थोड़ा इधर आ गया ये फिर ये थोड़ा इधर आएगा, आपका ये एरर बोल देगा। ओके, यहाँ पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपका आइडेंटिटेशन शुड बी करेक्ट। ओके, अगर मैं VI एडिटर में लिखता हूँ तो ये अपने आप ही ले लेता है आइडेंटिटेशन, आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर अगर आप नोटपैड में लिखोगे तो यू हैव टू मेक श्योर कि ये सब एक लाइन में ही होने चाहिए। ओके। Yes, sir. यस। सो ये बेसिक सिंटैक्स है आपके एंसिबल का। तो लेट्स स्टार्ट। अब मैं सब प्लेबुक्स आपको दे दूंगा, आपको लिखते या फिर नोट डाउन करते मत बैठना, ठीक है? ठीक है। हेलो, ऑल द प्लेबुक्स आई विल शेयर विथ यू। Okay. ओके, सो सबसे पहले मैं एक बेसिक प्लेबुक बनाता हूँ। मैं उस प्लेबुक का नाम देता हूँ target.yaml। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले मुझे क्या करना है, 3 हाइफन देने। क्या करना है? 3 item. देखो 3 हाइफन देने, फिर आपको कुछ भी लिखना है तो आप लिख सकते हो। मैं बोलता हूँ फर्स्ट YAML फाइल, वट एवर यू वांट टू राइट यू कैन राइट। ठीक है, आप बीच में भी ऐसे कमेंट दे सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैश का मतलब है कमेंट। हैश का मतलब क्या है? Comment. कमेंट। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट हाइफन दूंगा और मैं यहाँ लिखूंगा होस्ट। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? होस्ट, स्पेस देके लेट्स से मैं मेरा होस्ट पैटर्न लिखता हूँ डेव लिनक्स। ओके, यस। उसके बाद मैं लिखूंगा यूजर। व्हाट इज माय यूजर? एंसिबल। आपका कोई दूसरा सर्विस अकाउंट हो वो आप लिख सकते हो। बिकम मैं करूंगा यस। उसके बाद मैं करता हूँ कनेक्शन SSH, और उसके बाद मैं लिखता हूँ गैदर अंडरस्कोर फैक्ट्स इज इक्वल टू यस। ओके, हेलो, मैं इतना ही लिखता हूँ। तो ये जो होता है दिस इज कॉल्ड एज अ टारगेट सेक्शन। व्हाट इज दिस कॉल्ड? Target section. टारगेट सेक्शन। अब यहाँ पे मैं देखो उसको सेव करता हूँ। ओके, 1 सेकेंड, मैंने परमिशन नहीं दी है। एंसिबल यूजर है, MNT है, डिफॉल्ट फोल्डर है, आप देख सकते हो।
क्या मैं इधर फाइल बना सकता हूँ? LSLTR D पता चलता है। क्या मैं इधर फाइल बना सकता हूँ राइट एक्सेस से? क्या मुझे एंसिबल यूजर को हेलो मैं एक काम करता हूँ, sudo से भी बना सकता हूँ। व्हाट आई विल डू इज मैं जरा परमिशन दे देता हूँ। अभी बनाते हैं। क्या करेंगे? 3 हाइफन, कुछ भी लिखना है आपको लिख दो। फर्स्ट YAML फाइल, या फिर बोल सकता हूँ मैं फर्स्ट प्लेबुक। यहाँ पे हम लिखेंगे होस्ट इज माय लेट्स से dev linux, user is ansible, become yes, connection SSH, gather facts yes. ओके yes. सेव करते हैं। अब मुझे चेक करना है मैंने सब कुछ सही लिखा है क्या? ansible हाइफन प्लेबुक target.yaml हाइफन चेक। ठीक है, कैन यू सी दिस? हेलो, आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा प्ले चल रहा है, तो ये मुझे आउटपुट दे रहा है। ये क्या कर रहा है? कुछ एग्जीक्यूट नहीं करता, सिर्फ ये गैदर इन्फॉर्मेशन करता है। तो ये चेक में भी गैदर इन्फॉर्मेशन तो करेगा ही। तो क्या देख सकते हो यहाँ पे मुझे आउटपुट मिला, ये आईपी मिला मुझे dev linux के मशीन का। हेलो यस या तो ये देखो ये क्या हो गया? चेक हो गया। तो हमने ये क्या है? इसका मतलब मेरा सिंटैक्स करेक्ट है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो भी मुझे सेम ही चीज देगा, क्योंकि जस्ट एक आउटपुट दे रहा है, एक इको कमांड है। मतलब ये सिर्फ मुझे प्राइवेट आईपी दे रहा है, तो ये कुछ नहीं ज्यादा कर रहा है। तो ये इस पे आपको चेक पता नहीं चलेगा, जब हम सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करेंगे तब मैं बताता हूँ कि चेक एग्जैक्टली कैसे काम करता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका ये प्लेबुक सही से चल रहा है। इज इट क्लियर? या Yes. अब देखो ये target.yaml है ना, मैं यहाँ पे कुछ करता हूँ। यहाँ पे लेट्स से मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे एक स्पेस दे देता हूँ यहाँ पे बीच में। सेव करते हैं। मैंने कुछ यहाँ पे स्पेस किया, डिस्टॉर्ट किया, आइडेंटिटेशन मैंने डिस्टॉर्ट किया। सेम कमांड में चलाता हूँ। अभी एरर दे रहा है। हेलो, Yeah. कैन यू सी दिस? एरर लाइन फाइल कॉलम में भी डिपेंडिंग एग्जैक्ट सिंटैक्स प्रॉब्लम। तो ये सिंटैक्स प्रॉब्लम ही बोल देता है। यस हेलो Yes. क्या किया मैंने? सेम ही फाइल है पर उसमें एक स्पेस मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो इसने क्या कर दिया? सिंटैक्स प्रॉब्लम। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फॉलो अ प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन। इज इट क्लियर? Yes. हेलो या अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है? 2 होस्ट चाहिए आपको। क्या चाहिए? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से dev linux का आपका फर्स्ट मशीन चाहिए, या फिर dev linux उसके बाद आपको QA linux। तो आपको कॉमा देना है और आपके इधर लिखना है QA linux। इज इट क्लियर? यहाँ पे कॉमा देना होता है। क्या देना है आपको? हेलो कॉमा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये मल्टीपल होस्ट के लिए काम करेगा। तो रन करते हैं। dev linux QA linux। ओके वो मशीन मैंने टर्मिनेट कर दिया, इसीलिए वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा। कैन यू सी दिस? हेलो Yes. क्या वो जो मशीन है 243 मैंने टर्मिनेट कर दी है। यहाँ पे देखोगे वो मशीन टर्मिनेटेड है। ये है मेरी 200 की मशीन, और ये जो मशीन है मेरी ओके 1 सेकेंड 9.243। ओके लेट मी जस्ट लॉग इन अगेन। देखो ये चल गया, पर ये देखो 172 31 80 80 38 86 जो रेड बता रहा है वो टर्मिनेटेड है मशीन। कैन यू सी दिस? होस्ट 1 है मेरा 243, होस्ट 2 है मेरा 200। तो ये टर्मिनेटेड है। क्या बोल रहा है? अनरीचेबल बोल रहा है कि नहीं? हेलो Yes. क्या? तो ठीक है, मैं जो एक काम करता हूँ sudo vi etc ansible होस्ट फाइल में मैं लेट्स से लिनक्स करता हूँ। यहाँ पे वापस से चलाता हूँ ansible प्लेबुक target.yaml। देखो यहाँ पे प्ले चल रहा है dev linux पे और QA linux पे, और दोनों चल गया। हेलो यस क्या? सी दिस? ये टास्क है आपका गैदर फाइल्स। तो ये जब
आपकी प्लेबुक एग्जीक्यूट होती है तब हम बोलते हैं कि प्ले चल रहा है. क्या चल रहा है? Play. Yeah, a play is working. It means that your play is working. Is it clear? Yes. हेलो. ठीक है. तो यहाँ पे टास्क है आपका गैदर फैक्ट के जो है वो एक टास्क है. क्या करता है वो टास्क? आपका प्राइवेट आईपी प्रिंट करता है. हेलो. या तो प्ले में क्या हुआ है, आपको रीपैक भी मिलता है. ओके है, कुछ चेंजेस किया है आपको, चेंज आएगा. अनरीचेबल है, फेल्ड है, स्किप कर दिया है, इग्नोर कर दिया है, रेस्क्यू डे कुछ नया है. ठीक है, रेस्क्यू हो गया मतलब रेस्क्यू ऑपरेशन कुछ हुआ है, ये कुछ स्पेसिफिक टास्क होगा उसके लिए है. कुछ चीजें इग्नोर हुई है तो वो यहाँ पे आपकी अकॉर्डिंगली प्रिंट हो जाएगी. ओके. यस. Yes. हेलो. Yes. अभी हम क्या करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं यहाँ पे. अभी हम सबसे पहले एक टास्क लिखते हैं. क्या लिखेंगे? Task. यस, टास्क. तो टास्क लिखने के लिए मेक श्योर आप ये जी जो है इसके नीचे ही लिखोगे. यहाँ एक ही लाइन में होना चाहिए. ओके. Okay. Yes, sir. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टास्क. क्या लिखूंगा मैं? टास्क, और कोलन देके एंटर करूंगा. और फिर मुझे क्या देना है? नेम देना है टास्क को. क्या देना है? हेलो. Name. ठीक है. इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट सिंटैक्स है. आपको सिंटैक्स पूछा जा सकता है, उसका मतलब क्या है पूछा जा सकता है. टास्क इज नथिंग बट अ ऑपरेशन विच यू आर परफॉर्मिंग ऑन योर एनसिबल होस्ट. Okay, it is nothing but an operation which you are performing on Ansible. So long when these all tasks are working together, or you have multiple tasks, or when the task gets executed, that is nothing but you are doing a play, or a play is getting executed. Is it clear? Yes. Yeah. तो टास्क और प्ले these are very similar things. So Ansible में हम सबसे पहले टास्क का नाम दे सकते हैं. आप कुछ भी नाम दे सकते हो. तो मैं बोलता हूँ इंस्टॉल ट्री. मैं कुछ नाम देता हूँ यहाँ पे इंस्टॉल ट्री. अब टास्क के साथ एक ये आपका एक नाम है टास्क का. आपको टास्क में एक्चुअली करना क्या है वो आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अ कीवर्ड कॉल्ड एज एक्शन. क्या है वो कीवर्ड? Action. हेलो. एक्शन. अब हम यहाँ पे अब जब हम एक्शन लिखते हैं तब हम यहाँ पे मॉड्यूल यूज कर सकते हैं. तो वी कैन यूज अ मॉड्यूल ऑफ यम. तो आपको मॉड्यूल बताना है कौन सा है यहाँ पे यम. उसके बाद आपको क्या देना है? नेम. क्या देना है आपको? हेलो. नेम इज इक्वल टू ट्री, और यहाँ पे रहता है स्टेट इक्वल टू प्रेजेंट. आप यहाँ पे नेम की जगह पैकेज भी दे सकते हो. एक काम करते हैं, नेम ट्राई करते हैं, एरर आएगा तो देखते हैं क्या एरर आता है, और फिर अगर करेक्शन रहा तो करेक्शन कर देंगे. इज इट क्लियर? यस. पैकेज भी चलेगा, नेम भी चलेगा. लेट्स से चलता है कि नहीं चलता है. ओके. सो दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन अ टास्क. ओके. हेलो. Okay. Yes, sir. दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन अ टास्क. इसको मैं सेव करता हूँ. चेक करते हैं सब कुछ सही है क्या. क्या है कमांड? Ansible playbook. Ansible -playbook target.yaml -check. ओके. तो यहाँ पे देख सकते हो ये एग्जीक्यूट हो गया. कैन यू सी दिस? चेंज आ गया. या चेंज इज इक्वल टू 1 आ गया. कुछ चेंजेस कर दिए. तो यहाँ पे दो टास्क है. एक तो गैदर फैक्ट का टास्क था जो मुझे प्राइवेट आईपी पिंग करके दे रहा है, और दूसरा एक टास्क था जिसमें मैं इस पे क्या हो गया, इंस्टॉल हो गया मेरा ट्री. पर यहाँ पे देखो मैंने क्या लगाया है? हाइफन चेक. राइट. Yes. तो इस नोड पे ट्री इंस्टॉल हुआ है क्या? देखते हैं. हुआ है क्या इंस्टॉल? नहीं. क्या नहीं. तो क्या है कि हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? स्क्रिप्ट चेक कर रहे हैं. हम ये चेक हटा देते हैं, एंटर करेंगे. देखो अभी ये वापस सेम आउटपुट देता है, पर इस बार आप देख सकते हो ट्री इंस्टॉल हुआ है. Yes. कैन यू सी दिस? Yes. Yes, sir. हेलो. Yes. Yes. यस. Yes, sir. So this is how you can have a task, or you can create a task in Ansible. Hello? Yes? Yes. sir. Yeah? Syntax समझा? एक काम करते हैं, पैकेज ट्राई करते हैं. Let's see if package works. ठीक है जी, ये था ना कल यहाँ मॉड्यूल में देखा था हमने. क्या Yes. ट्राई करते हैं. अब मैं प्रेजेंट है, अब इसको एब्सेंट करता हूँ. मैं एक काम करते हैं, वापस चलाता है क्या देखते हैं. आइडेंपोटेंसी चेक करते हैं. Let's run it one more time. एक बार आइडेंपोटेंसी चेक करते हैं कि ये वापस चेक करेगा कि नहीं. ओके. इसने सिर्फ ओके बोला है. क्या चेंज्ड वैल्यू आया? No. हेलो. Okay. No. क्यों
idempotency, आइडेम्पोटेंसी, इट हैज आइडेम्पोटेंसी मतलब ये चेंजेस का ट्रैक रखता है. इज इट क्लियर? हेलो, Yes. yes sir, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, पैकेज ट्राई करते हैं. नेम की जगह पे मैं पीकेजी चेक करता हूँ. यहाँ पे स्टेट एब्सेंट कर देता हूँ. प्रेजेंट मतलब इंस्टॉल करेगा, एब्सेंट मतलब क्या करेगा, एब्सेंट या रिमूव दोनों यूज कर सकते हो. एब्सेंट करता हूँ. आई विल रन दिस फाइल. देखो ये चल गया. कैन यू सी दिस? Yes. या तो पैकेज या फिर नेम दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो. इस मॉड्यूल में डॉक्यूमेंटेशन में आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो देखो वापस इसने चेंज कर दिया. वापस चलाता हूँ. देखो चला रहा है कि नेक्स्ट टाइम? No. no sir, तो इट हैज आइडेम्पोटेंसी. तो यहाँ पे ट्री लिखते हैं या नो सच फाइल इंडेक्स अनइंस्टॉल हो चुका है. इज इट क्लियर? Yes. या yes, सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ टास्क. ओके, Yes. yes sir, अब लेट्स से मुझे क्या करना है, मल्टीपल टास्क लिखने हैं. क्या करना है मुझे? व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू राइट मल्टीपल टास्क हियर. सो हाउ कैन आई राइट मल्टीपल टास्क? लेट्स हैव क्रिएट अ फाइल प्लेबुक. सबसे पहले व्हाट डू वी हैव टू राइट, व्हाट आई हैव टू डू? यस, Triple hyphen. हाइफन हाइफन. लेट्स से मैं बोलता हूँ यहाँ पे कमेंट देके मल्टी टास्क. उसके बाद हाइफन देके मैं लिखूंगा होस्ट. लेट्स से डेव लिनक्स. ऐसे आप दे सकते हो 0, ऐसे भी कर सकते हो. ओके, कॉमा के साथ QA लिनक्स 0. तीसरा है लेट्स से UAT लिनक्स, व्हाटएवर आप जो भी हो उस पर यहाँ पे 1, यहाँ पे रेंज, व्हाटएवर ऐसे आप कर सकते हो. इज इट क्लियर? यस. Yes. yes, और सब कुछ करना है तो ऑल भी लिख सकते हो. तो डेव लिनक्स QA लिनक्स करता हूं मैं. एक ही मशीन है दोनों में तो 0 चल जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज वी हैव टू राइट व्हाट? User. यूजर. User. सो यूजर मेरा क्या है? एनसिबल. बिकम. Yes. यस. कनेक्शन. Yes. स्पेस देखो कलर चेंज हो रहा है कि नहीं. क्या लिखेंगे हम? स्पेस देंगे. SSH. लेट गैदर फैक्ट्स करना है. गैदर फैक्ट लिख दो. नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. यस, ये थोड़ा सा अच्छा लगता है इसलिए हम लिखते हैं. उसके बाद हम लिखेंगे टास्क. ओके, सबसे पहला मैं टास्क लिखता हूँ. लेट्स से नेम and I will write as install HTTP. What you can write any name you want. ठीक है. उसके बाद एक्शन. एक्शन में क्या रहेगा? पैकेज मॉड्यूल का नाम. पैकेज का नाम रहेगा मेरा HTTPD. स्टेट क्या रहेगा? प्रेजेंट. ओके, so this is the first task. तो सेकेंड टास्क लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ. यस, yes, यस, दिस इज द सेकेंड टाइम. देखो ये हाइफन के नीचे ही यहाँ पे हाइफन आना चाहिए. या एक लाइन में सब कुछ होना चाहिए क्योंकि हम टास्क लिख रहे हैं तो एक एक लाइन पे ऐसा प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन आपका होना चाहिए. ऐसा दिखना चाहिए कि एक टास्क ये मेरा मेन कीवर्ड है, इसके अंदर बाकी के पेयर, ये मेरा टास्क जो है मेरा पेरेंट की है, उसके अंदर एक्शन मेरा पेरेंट की है, सॉरी नेम मेरा पेरेंट की है, और इसके अंदर चाइल्ड की मेरा है एक्शन. यस, हेलो. yes sir, तो ये नेम और एक्शन इसके चाइल्ड कीज है और एक्शन ये नेम का चाइल्ड की है. राइट? yes, क्या? तो ये मल्टीपल चाइल्ड्स हम यहाँ पे बना रहे हैं. इंस्टॉल अपाचे मैं बोलता हूँ स्टार्ट HTTPD. नेक्स्ट मेरा जो मॉड्यूल है उसके बाद मैं लिख सकता हूँ एक्शन. एक्शन में क्या रहेगा? व्हाट विल बी इन माय एक्शन? service, सर्विस. नेम है ना Name. HTTPD. और स्टेट है क्या? स्टेटस है क्या है? State. है. state Equal to started. क्या है मेरा स्टेट? हेलो. Started. एक और लिखता हूं मैं. अब ऐसे लिखो, देखो ये अपने आप ले जाता है. लिनक्स में करोगे ना आप VI में. अब देखो इधर मैं लिख रहा हूँ तो अपने आप को कर रहा है आइडेंटिफिकेशन. सी दिस. Yes. अभी नहीं करेगा वो क्योंकि मैंने ये कर दिया है. अभी नहीं करेगा, पर जब मैं एंटर करता हूँ तो वो कर देता है. नेम. नेक्स्ट क्या है? लेट्स से क्या करना है हमें? कॉपी इंडेक्स. ऐसा मैं नाम लिखता हूँ. एक्शन हम क्या करेंगे? कॉपी SRC. सोर्स SRC है. राइट? क्या? Yes. लेट्स से यहाँ पे index.html और डेस्टिनेशन के लिए क्या है? DEST, विच इज क्या है? DEST var www HTML. राइट? Yes. yes,
यस, कॉपी इंडेक्स। ऐसे मैंने एक टास्क के अंदर मल्टीपल टास्क लिखे यहाँ पे इन शॉर्ट, राइट? यू कैन हैव मल्टीपल टास्क इन दिस। इज इट क्लियर? Yes. या नाउ नेक्स्ट इज हम क्या करेंगे, इसको रन करते। रन करने से पहले हमें यहाँ पे देखो, मैं अभी क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ। एनसिबल Playbook. प्लेबुक multitask.yaml -hyphen check. Check. See this, what is happening now? ये बता रहा है होस्ट कौन से होस्ट पे प्ले चलेगा मेरा, ठीक है? इसके बाद देखो पहले 2 टास्क मेरे सही से चल गए और यहाँ पे कॉपी इंडेक्स में फेल हो चुका है। कैन यू सी दिस? हेलो, Yes. या फेल्ड आ गया 1। क्यों फेल हुआ? क्योंकि मेरी इंडेक्स डॉट फाइल उस लोकेशन पे अवेलेबल नहीं है। क्या यहाँ पे index.html प्रेजेंट है? No. No. कैट मल्टीटास्क आप देख सकते हो यहाँ पे index.html मेरे सोर्स पाथ में प्रेजेंट नहीं है, तो इसने फेल कर दिया। यस, हेलो, Yes. Yes. ओके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंडेक्स फाइल बनेंगे। सर एक्शन का नेम देना जरूरी है क्या? मतलब उसके अलावा Yes. चलेगा ना? ओके। चलेगा, नाम तो सर, चाहिए ना आपको। सर ये index.html तो Ansible से ही बना सकता है क्या उधर से? क्या? यस, आप index.html क्यों बना रहे हो एंसिबल से? आपकी index.html तो डेवलपर बनाएगा ना? यस, हेलो, यस सर, index.html कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको? डेवलपर। डेवलपर प्रोवाइड करे, तो आप क्यों करोगे? आप क्यों बनाओगे वो index.html? आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट रहेगी किसी डायरेक्टरी में, आप गिट से क्लोन करके रखोगे ना? यस सर, यस, गिट से क्लोन करके रखोगे और आप उसको डिप्लॉय कर सकते हो आपके मशीन पे। अगर बना भी कर सकते हो आप बहुत कुछ चीजें लिनक्स से, लिनक्स में आप सब कुछ कर सकते हो कि नहीं? कैट कमांड है, मल्टीपल चीजें है, पाइप से आप रीडायरेक्शन वगैरह करके सब कुछ मैनेज कर सकते हो। एक शेल स्क्रिप्ट भी रन कर सकते हो, पर करना क्यों है? यस, यस सर, क्या करना की कोशिश कर रहे हो आप? कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, डिप्लॉयमेंट करने की कोशिश कर रहे हो। आप कर पा रहे हो ना डिप्लॉय में? यस, index.html तो आप गिट से क्लोन करोगे। क्या अब इधर भी मुझे गिट क्लोन करने की जरूरत नहीं है। गिट मैं कहाँ पे क्लोन कर रहा हूँ? गिट यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे एप्लीकेशन बना रहा हूँ, यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। यस, यस सर, यहाँ पे इंडेक्स मेरी प्रेजेंट है। आप चलाते हैं क्लिक करते हैं, मैंने सीरियस चल गया। चल गया। मैंने चलाया नहीं, जस्ट चेक लगाया। अब इसको हटा देते हैं। अभी देखते। देखो 3 टास्क मेरे चल रहे हैं, ये चल गया। मुझे नोड पे जाने की जरूरत नहीं है। अभी देख सकते। चल गया। यस, हेलो, यस। देखो अब मैं एक और स्क्रिप्ट बना देता हूँ अनइंस्टॉल के लिए। अनइंस्टॉल करना है दोनों पे। बताओ क्या स्क्रिप्ट रहेगी? यू टेल मी। तो हाइफन स्क्रोल नेम अनइंस्टॉल, बाद में हाइफन वॉस डेव लिनक्स ऑल कर देता हूँ। ऑल कर दे। बाद में यूजर्स एंसिबल, देन become yes, Yes. then Connections. connections, yes, gather कनेक्शन है वो, Gather. Linux नहीं। gather Gather fact ऑप्शनल है। yes, यस, बताओ आगे। task एक्शन, each name, next line name ये Hyphen name. नहीं Hyphen name. yes uninstall std
Action. Action. Yum. Yum. Package. Package. Equals to Activity. State. Absent. absent. Absent or removed. Yeah. ओके, तो ये चेंज हो चुका है. लेट्स इसको रिफ्रेश करते हैं. गया? हेलो, Yes. क्या? Yes. सॉरी, गलती से कहाँ क्लिक हो गया. गया? यस. Yes. अब ये देखो, हमने क्या किया यहाँ पे एक ही होस्ट सेक्शन, हमने एक ही टारगेट बनाया. हमने एक ही क्या बनाया? टारगेट सेक्शन बनाया. आप ऐसे मल्टीपल टारगेट सेक्शन भी बना सकते हो. इज इट क्लियर? हेलो, Yes. Yes, sir. यस, आप क्या कर सकते हो? ऐसे मल्टीपल टारगेट सेक्शन बना सकते हो यहाँ पे. तो वो बनाने के लिए मैं आपको सिंटैक्स बताता हूँ. लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ टारगेट हाइफन मल्टी. रिमूव कर दो सारे सेक्शन, वो बार बार मैं सेम नाम यूज करता हूँ. टारगेट मल्टी टारगेट या फिर मल्टी होस्ट भी बोल सकते हो. लेट्स से मुझे किसी होस्ट पे गिट इंस्टॉल करना है, मुझे किसी होस्ट पे ट्री इंस्टॉल करना है, ऐसा कुछ करना है मुझे. ओके, Yes. एक ही स्क्रिप्ट पे मुझे अलग अलग काम करने हैं अलग अलग होस्ट पे. ओके, यस. Yes. अभी क्या देखा हमने? टारगेट सेक्शन डिफाइन कर दिया, उसके अंदर मैं टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ. पर अभी क्या करना है? मुझे मल्टी अलग अलग होस्ट पे अलग अलग काम करना है. इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ होस्ट. सॉरी, आप होस्ट लिख सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू कैन राइट इट लाइक दिस, बट हम एक फॉलो करेंगे. यहाँ पे हम यहाँ लिखेंगे और आई विल राइट होस्ट. यहाँ पे लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेव लिनक्स. यहाँ पे यूजर रहेगा एनसिबल. यहाँ पे रहेगा बिकम यस. आफ्टर दैट आई विल हैव गैदर फैक्ट्स. Connection. Sir. जरूरी नहीं. रहेगा एसएसएच. ठीक है, ऊपर नीचे थोड़ा फर्क चल जाता है. नेम जैसे बोलता हूँ मैं इंस्टॉल p-y. उसके बाद एक्शन यम Package. Tree. State. Present. देखो, मेरे को एक और होस्ट सेक्शन करना है, तो डायरेक्टली लास्ट में आ जाओ और यहाँ पे करो होस्ट. ये रहेगा QL लिनक्स. यूजर Ansible. एनसिबल Become. यस बाकी जरूरी गैदर. वापस गैदर करने की जरूरत नहीं, स्टिल विल राइट. फिर यहाँ पे रहेगा मेरा कनेक्शन SSH. SSH टास्क. नेम रहेगा मेरा इंस्टॉल गिट एक्शन यम पैकेज इज इक्वल टू गिट स्टेट इक्वल टू. Present. So this is how you can have multiple target sections. Is it clear? Yes. क्या है ये? ये मल्टीपल मैंने क्या करके टारगेट सेक्शन यहाँ पे मैंने लिख दिए. ठीक है, लेट्स रन दिस फाइल. मैं चेक चलाऊंगा. Multi-target. देखो, पहला प्ले चल रहा है मेरे डेव लिनक्स पे, उस पे टास्क चल रहे हैं मेरे 2. फिर उसके बाद वापस मेरा प्ले चल रहा है QL लिनक्स पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो उसके अंदर भी सारा कमांड चल गए. इज इट क्लियर? यस. हेलो, Yes, sir. दिस इज हाउ यू कैन हैव मल्टीपल होस्ट. क्या नाम देते हैं? मल्टी कुछ तो भी दिया था. यस. हेलो, इज द सिंटैक्स क्लियर? Yes, yes, sir. यस. क्या अब देखो सवाल कैसे आता है इस पे. ठीक है, कि क्या मैं मल्टीपल होस्ट पे चला सकता हूँ एक ही स्क्रिप्ट से? चला सकते कि नहीं? Yes, Yes. sir. क्या Yes. ऐसे थोड़े सवाल आते हैं, घुमा फिरा के सवाल. सिंपल रहते हैं आंसर, पर थोड़ा घुमा फिरा के आपको सवाल पूछे जाएंगे. यस. Yes. Yes. ठीक है, अभी लेट्स से वेरिएबल कैसे डिफाइन करना है. इफ यू वांट टू डिफाइन एनी वेरिएबल इन योर YAML फाइल, or you can say your Ansible YAML file, we will see how we can define variables. Okay? Yes. Yes.
लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ vi variables डॉट YAML. ओके, यहाँ पे अगेन whatever dev linux, ठीक है. फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ vars, सॉरी यहाँ पे आपको क्या लिखना है इसके बाद, चलो बताओ. User Ansible. User Become connection. Gather facts. connection. Yes, that's it. Connection. Gather facts. Gather facts. Yes. Task. देखो आपको वेरिएबल लिखना है, यू हैव टू राइट अ वेरिएबल. सो वन थिंग यू कैन डू इज राइट वॉट्स. क्या लिखना है आपको? हेलो वॉट्स. इसके अंदर जो भी वेरिएबल का नाम है, की और वैल्यू वॉट एवर यू वांट. ओके, की कुछ भी हो सकती है वेरिएबल की. तो लेट्स से मैं यहाँ पे लेता हूँ पैकेज नेम, मेरा की रहेगा, क्या रहेगा? ठीक है. लेट्स से यहाँ पे पैकेज नेम मैं देता हूँ यहाँ पे ट्री. ठीक है. और फिर यहाँ पे मैं देता हूँ एक और पैकेज नेम. लेट्स से पैकेज नेम अच्छा, लेट्स से अपाचे HTTPD करते हैं. HTTPD. ठीक है. एक और वैल्यू बताओ, मैं बोलता हूँ इंडेक्स पाथ इक्वल var. दिस इज माय इंडेक्स पाथ. ठीक है. नीचे आएंगे टास्क्स. action. Yep. Right. Equal to. Now what we have to do is we have defined the variable. We have to call the variable now. क्या करना है हमें? Call. Package name. कॉल करना है. कॉल करने के लिए सिंटैक्स है डबल इन्वर्टेड कॉमास में 2 बार करली ब्रैकेट ओपन, 2 बार करली ब्रैकेट क्लोज, और आपको इसके अंदर वो नाम देना है जो भी आपने लिखा है पैकेज में. इज इट क्लियर? यस. दिस इज हाउ यू कैन कॉल अ वेरिएबल. स्टेट equal to present. Yes? How to call the variable? Do you get it? Yes, sir. Yeah? Yes, sir. To define a variable and to call a variable. Let's say यहाँ पे एक और मैं लिखता हूँ name start j action yum sorry service name equal to inverted commas के अंदर करली ब्रैकेट ओपन, करली ब्रैकेट क्लोज. उसके बाद मुझे जो भी मैंने वेरिएबल डिफाइन किया है पैकेज नेम. आफ्टर दैट यहाँ पे रहेगा स्टेट इक्वल टू प्रेजेंट, नहीं सॉरी क्या रहेगा? स्टार्टेड नेम. क्या है अभी? Copy. कॉपी इंडेक्स एक्शन क्या है? Copy. SRC इक्वल टू क्या है? व्हाट इज माय सोर्स? index.html. डेस्टिनेशन क्या है मेरा? Index path. Double is curly. रहेगा मेरा यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? इंडेक्स. ओके. यस. ऐसे मल्टीपल वापस अगर आपको दूसरे होस्ट पे बनाना है, दूसरे होस्ट के लिए वेरिएबल बनाना है, अगेन host, let's say QA Linux, user Ansible, become yes, connection SSH, gather facts yes. अगेन वार्स क्या रहेंगे मेरे वार्स? लेट्स से मैं यहाँ पे बोलता हूँ अलग से एक पैकेज नेम. let's say tree. Tasks name install tree action क्या है? yum package equal to inverted commas के अंदर. देखते हैं क्या होता है. क्या लगता है? what do you think will happen? तो मैंने क्या किया यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी पैकेज नेम है ऊपर और यहाँ पे भी नीचे पैकेज है, पर मेरा होस्ट अलग अलग है. तो देखते हैं क्या होता है. ओके. हेलो.
क्या? तो मैंने क्या किया, मल्टी होस्ट में मैंने क्या किया, मल्टीपल वेरिएबल्स डिफाइन किए अलग अलग होस्ट के लिए, राइट? यस, क्या कि एक ही स्क्रिप्ट में मल्टीपल होस्ट के लिए मैंने अलग अलग वेरिएबल डिफाइन किए. इसको सेव करता हूं. तो QA लिनक्स पे ट्री इंस्टॉल होना चाहिए और यहाँ पे Apache HTTPD डेव लिनक्स के लिए होना चाहिए, करेक्ट? Yes, sir. यस सर. इंडेक्स फाइल है क्या? नहीं है. वेरिएबल बोल के कुछ तो लिख दिया मैंने. Ansible -playbook वेरिएबल्स -, चेक करते हैं. अब देखो डेव लिनक्स पे गैदर फैक्ट्स हो रहे हैं, इंस्टॉल Apache चल रहा है, ठीक है, Apache इंस्टॉल हो गया, कॉपी इंडेक्स हो गया, QA लिनक्स पे चल रहा है, इंस्टॉल ट्री हो रहा है, इंस्टॉल ट्री भी मेरा एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है. देखो 200 पे सिर्फ एक चेंज हुआ है, इस पे 3 टास्क चले तो 3 चेंजेस हुए. अभी मैंने चेक लगाया था इसलिए आपको समझेगा नहीं. अभी हम चेक हटा देंगे कि हुआ है कि क्या हुआ है वो एग्जैक्टली समझते हैं. क्या फिर उसने दूसरे मशीन पे ट्री ही इंस्टॉल किया है क्योंकि मेरा नाम अलग सेम था, राइट? समझ रहे हो ना मेरा क्वेश्चन? क्या Yes, वो sir. ट्री ही इंस्टॉल करेगा QA लिनक्स पे? ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है. लेट्स सी. तो ये मेरा होस्ट 1 जो है वो क्या है? आई थिंक ये डेव लिनक्स है. ओके, यस. QA लिनक्स पे देखते हैं कि ट्री ही इंस्टॉल किया है कि इसने एक Apache इंस्टॉल कर दिया. यस, किया क्या इसने? Apache क्या इंस्टॉल किया इसने? तो डेव लिनक्स पे अगर मैं लिखूं सर्विस HTTPD स्टेटस, Apache है, ट्री नहीं है. यहाँ पे सर्विस HTTPD स्टेटस कुछ है नहीं, पर ये यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट? यस. यस. Yes. तो क्या कर रहे हो आप? दिस इज हाउ यू कैन क्लियर मेक वेरिएबल्स. क्या मल्टीपल ऐसे होस्ट फाइल के लिए ऐसे मल्टीपल वेरिएबल्स आप बना सकते हो अलग अलग के लिए. यस. सिंगल वेरिएबल पे सर हम लोग दोनों होस्ट पे चला सकते हैं क्या, कि नहीं सेपरेट वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा ईच होस्ट के लिए? ईच होस्ट के लिए आपको सेपरेट करना पड़ेगा. अगर आपको सिंगल करना है, सिंगल पे ही चलाना है, तो यहाँ पे करो ना डायरेक्टली. यस, यहीं पे वो दूसरा होस्ट लिख दो. नहीं, टास्क अलग रहेगा, वेरिएबल सेम रहेगा तो नहीं, ऐसे नहीं चलेगा. वही तो अलग अलग आप ऐसा अलग अलग होस्ट करना चाहते हो, वेरिएबल सेम रहेगा, तो वही तो बोल रहा हूँ मैं. तो सेम वेरिएबल लिखो, यहाँ पे भी लिख दो HTTPD. यस. ओके. ट्राई करते हैं. लेट्स डू वन थिंग. ट्राई करते हैं इसको. आप जो बोल रहे हो, एक्चुअली दिस इज अ गुड क्वेश्चन. लेट्स ट्राई इट आउट. ये नहीं था. अब देखो मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल डिफाइन नहीं करता. ओके, लेट्स सी. ठीक है, Apache इंस्टॉल करता है कि नहीं देखते हैं. ठीक है. हेलो, यस यस. Yes. कुछ वेरिएबल डिफाइन नहीं करता. ये तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है बोलेगा. दे रहा है एरर. हेलो, Yes, sir. Yes. क्या पिक करता है क्या वो? क्या? नो सर. यस. क्या क्वेश्चंस आते पर खुद से अगर आप आंसर देने से अच्छा ट्राई कर लेते ना. यस. यस. क्या आपको क्वेश्चन है, ट्राई करके देखो इमीडिएटली. यस, यस. आपका खुद ही डाउट क्लियर हो जाएगा. या सो दिस इज कॉल्ड एज, आप ऐसे प्लेबुक लिख सकते हो. अभी Sir, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ने वाले, या बोलो. सर वो होना चाहिए था ना, तो वेरिएबल नाम तो सेम दिए थे ना. कैसे होना चाहिए? कैसे होना चाहिए? इसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक लिनक्स का नॉलेज पे आप फोकस करो. अब देखो मैंने इस मशीन पे, देखो सिंपली क्या हो रहा है, मैं इस मशीन पे वेरिएबल सेट कर रहा हूँ, तो ये एग्जीक्यूट होगा तो इस मशीन पे हो गया. अब ये अलग मशीन है कि नहीं? यस, ये होस्ट अलग है. यस सर. हेलो, ये होस्ट अलग है कि नहीं? तो होस्ट अलग है तो वेरिएबल तो आपने डिफाइन ही नहीं किया ना उस होस्ट के अंदर. हेलो, सेम लॉजिक है. यस. यस सर. यस, डिड यू गेट द आंसर? यस सर. अब
नेक्स्ट कंसेप्ट हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, विल सी हैंडलर्स। क्या देखेंगे हम, सेकंड में हैंग हो जाता है पेंट। The next concept we are going to see is handlers. क्या पढ़ने वाले हैं अभी? Yes? Handlers. ठीक है, हैंडलर्स क्या होता है? These are also tasks. जो भी आपने अभी टास्क देखे वो ही है, सेम है, कुछ भी फर्क नहीं। पर इसको ये डायरेक्टली नहीं चलते, इसे हमें कोई टास्क से ट्रिगर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ट्रिगर। हेलो, यस, ट्रिगर से हमें इसको ट्रिगर करना पड़ता है, तभी ये चलता है। यस, तो इट इज कॉल्ड एज हैंडलर। क्या करेंगे हम इसको? हम हैंडलर रहता है, सेम टास्क जैसे लिखा है वैसे हम हैंडलर लिखते हैं, पर इसको एक ट्रिगर लगता है। वो देखते हैं, विल सी व्हाट हैपेंस। एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैंने जो भी चेंजेस किए हैं एनवायरनमेंट में उसको हटा देता हूँ। म्यूट करो। सर वो गैदर फैक्ट्स हमें सिर्फ आईपी वगैरह का डिटेल्स देता है ना? यस, हटा दोगे तो देखते क्या होता है, बाद में दिखाता हूँ वो। ठीक है, सी अब मैं क्या करता हूँ, हैंडलर्स के लिए बनाता हूँ। कुछ क्या है, जैसे Linux, next is user Ansible, connect become, yes, इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे देखो मैं लिखता हूँ टास्क, एक्शन क्या है, स्प्लिट। जस्ट मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया। अब देखो टास्क के नीचे एग्जैक्टली मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा हैंडलर्स। क्या लिखना है मुझे? हैंडलर्स। यहाँ पे मैं 2 टास्क लिखता हूँ, हैंडलर्स भी टास्क जैसे ही सेम है। देखो सिर्फ मैंने टास्क की जगह पे यहाँ पे हैंडलर लिखा है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं स्टार्ट। एक्शन में यहाँ पे लेता हूँ लेट्स से सर्विस, स्टार्ट। एक के नीचे एक लेगा तो भी चलेगा, स्पेस नहीं दिया तो भी चलेगा। जस्ट थोड़ा सा प्रेजेंटेबल करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, हेलो, क्या मैंने कुछ हैंडलर्स यहाँ पे लिखे, रन करते इसको, चेक करते पहले। कुछ सिंटैक्स विंटैक्स गलत मुझे लग रहा है, कुछ हो गया गलत। Ansible playbook handlers.yaml check, one second। ओके, तो देख सकते हो सिर्फ टास्क रन हुआ है। क्या, हेलो, यस, हेलो, यस। क्या हुआ है? सिर्फ यहाँ पे टास्क रन हुआ है। यहाँ पे एक देखोगे
मैंने यहाँ पे गैदर फैक्ट लिखा नहीं तो भी ये गैदर फैक्ट करता है क्या? इट इज डिफॉल्ट. यस Yes. हेलो देख रहे? Yes. तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, सिर्फ एक टास्क अपाचे बोल के ये वाला यम इंस्टॉल आपा से ही चल रहा है. मैंने चेक लगा रहा हूँ, मुझे आप चलाने की जरूरत नहीं क्योंकि जो चेक करेगा वही वहां पे करेगा. तो देख सकते हो एक ही चला है. क्या चला है? टास्क. पर ये हैंडलर्स में जो भी लिखा है वो चला क्या? नहीं. यस. तो ये डायरेक्टली कभी भी नहीं चलेगा. इज इट क्लियर? इसको हमें कॉल करना पड़ता है या फिर ट्रिगर देना पड़ता है या फिर एक चीज इसको हमें नोटिफाई करना पड़ता है कि ओके तू यू कैन एग्जीक्यूट नाउ. इज इट क्लियर? हेलो ठीक है. वो करने के लिए सिंटैक्स से टास्क के नीचे आपको क्या लिखना है? एक्शन के नीचे आपको लिखना पड़ेगा नोटिफाई. क्या करना पड़ेगा आपको? यस नोटिफाई. एक ही है तो डायरेक्टली इधर लिख दो. ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट चल जाएगा. मल्टीपल है तो एंटर करो स्पेस देके. लेट्स से मैं स्टार्ट को नोटिफाई करता हूँ और उसके बाद मैं नोटिफाई करता हूँ डिप्लॉय को. ठीक है, यहाँ पे आप स्पेसेस दे सकते हो पर मेक श्योर कि आप ना दो, हाइफन वगैरह यूज करो नहीं तो कभी कभी वो एरर दे देता है. स्पेस को वो लेता नहीं है लिनक्स इतने अच्छे से. इज इट क्लियर? यस हेलो ओके. ठीक है, तो मेक श्योर आप स्पेसेस हाइफन वगैरह यूज करोगे दैट इज फाइन. ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, एक नोटिफिकेशन दिया है. तो क्या करेगा ये? अब देखते हैं क्या करता है. मैंने नोटिफाई बोल के एक सिंटैक्स दे दिया. इसको सेव करते हैं. Ansible playbook handlers.yaml --- check. देखो इंस्टॉल अपाचे चल रहा है. अभी देखो रनिंग हैंडलर रनिंग डिप्लॉय. कैन यू सी दिस? नाउ इट इज रनिंग इट. Yes. Yes. कैन यू सी दिस? इट इज रनिंग इट अगेन. तो ये वापस रन कर रहा है. राइट? Yes. यस Yes. इट इज रनिंग इट. सो आप क्या करते हो? व्हाट डू यू डू? आप ऐसे नोटिफाई लिखते हो. क्या लिखते हो ऐसे हैंडलर्स के लिए? यस Notify. Notify. you write as notify. Is it clear? Yes, sir. Yeah, you can write as notify. Okay? Yes. Sir, Yes, इसका as a handler. सर इसका स्पेशल यूज क्या है जैसे हैंडलर का? ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली ट्रिगर, आपको कोई ट्रिगर पॉइंट करनी, स्क्रिप्ट में आपको कॉल करना है किसी अलग हैंडलर को, वो बहुत ही नीचे है. ठीक है, ये 1 by 1 एग्जीक्यूट करता है. ऐसे 1 by 1 एग्जीक्यूट करता है. अगर कहीं तो भी नीचे से आपको कुछ बीच में परफॉर्म करने अलग अलग टास्क, बाद में किसी को कॉल करना है तो आप यूज कर सकते हो. ना अब ये डिपेंड करता है आप यूज किसके लिए कर रहे हो. अब ये सिर्फ आपको थ्योरी में या फिर इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा कि आई हैंडलर क्या होता है, तो आपको ये बताना है. इसका यूज डिपेंड करता है आप स्क्रिप्ट कैसे बना रहे हो, क्या यूज है वो स्क्रिप्ट का. ओके, गॉट इट. डिपेंड्स, एवरीथिंग डिपेंड्स. ओके, कोई लोग हैंडलर बनाएंगे भी नहीं क्योंकि जरूरत ही नहीं है. कोई लोग हैंडलर बनाएंगे क्योंकि उनकी वैसे कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है. इज इट क्लियर? यस, ये ऑप्शन है, वो ऑप्शन आप पढ़ सकते हो, उसको आपको बताते हुए आना चाहिए. डिफरेंस क्या है टास्क और हैंडलर में? कैन समवन टेल मी? हेलो, Handler did not. Task will execute without notify, and the handler Yeah. needs to be notified. क्या क्या हैंडलर डायरेक्टली नहीं चलता है जब आप स्क्रिप्ट चलाते हो. यू नीड सम काइंड ऑफ अ नोटिफिकेशन गिवन फ्रॉम द टास्क. यू गिव अ नोटिफिकेशन फ्रॉम द टास्क. इट इज कॉल्ड एज अ हैंडलर. ओके, सेम है, टास्क ही है वो, पर उसके लिए कुछ हमें नोटिफिकेशन लगता है. इज इट क्लियर? क्या Yes, sir. हेलो, क्या अब इसमें लूप्स वगैरह भी होते हैं. यू हैव लूप्स इन ये तो एक बेसिक लूप्स के लिए कोई पूछेगा नहीं आपको, जस्ट इन केस. या है loops.yaml. तो एक लूप होता है इसमें. लेट मी शो यू दैट. उस यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट Linux user Ansible become yes connection SSH gather facts yes. यहाँ पे task लिखता हूँ मैं. I will first start. I will like task. Let's say name print. Let's say I have to print something. अब देखो लिनक्स में कमांड आपको चलाना है तो लिखना पड़ेगा कमांड. क्या लिखना है आपको? हेलो,
Command. Command. In case you have to do any Linux, action is for modules, command is for if you want to write some kind of a command. Directly आप command के जगह module का भी लिख सकते हो. अगर कोई भी Linux का आपका जैसे user module रहेगा कुछ भी आप यहाँ पे directly भी लिख सकते हो. So here I will write command. Let's say मैं यहाँ पे लिखता हूँ echo. अब देखो यहाँ पे आपको inverted commas के अंदर एक वेरिएबल डिफाइन करना है. तो लूप्स के लिए वेरिएबल का नाम लेट्स से मैं आइटम लेता हूँ. एंटर. यहाँ पे आपको लूप लिखना है. क्या लिखना है आपको? हेलो, Loop. लिखते हैं 1 2 3 ऐसे आप लूप लिख सकते हो. ठीक है. नाउ लेट्स रन दिस. देखो तीनों प्रिंट हो गए. यस, जैसे प्रिंट टास्क इसलिए ऐसे स्किपिंग दिखा रहा है वो. कैन यू सी दिस? जस्ट एक प्रिंट है. क्या 1 2 3 प्रिंट कर दिया कि नहीं? तो क्या हुआ इसमें? ये जो आइटम का ये जो आपका ये था क्या कहते हैं उसको वेरिएबल, इसके अंदर ये वैल्यू आ जाते हैं. राइट. अब देखो ये किसके लिए यूज होगा? इनकेस आपको मल्टीपल यूजर बनाने विद द हेल्प ऑफ लूप तो आप यूजर्स बना सकते हो. यहाँ पे मैं यूजर टास्क लिखता हूँ. लेट्स से आई विल राइट हियर कमांड की जगह आप यूजर ऐड भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. आप डायरेक्टली यहाँ पे मॉड्यूल भी डिफाइन कर सकते हो. लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूजर. लेट्स से मैं लिखता हूँ नेम इक्वल टू आइटम और स्टेट इक्वल टू present. ठीक है. डायरेक्टली आप ऐसे यूजर नेम और प्रेजेंट. और मैं देखो क्या करता हूँ, एनसिबल प्लेबुक लूप डॉट यामल चला देता हूँ. टास्क देखो प्रिंट है, पर ये इसके अंदर में टास्क का नाम जो रहेगा वो प्रिंट होगा. इसके अंदर मैं यूजर बनाता हूँ. डेव लिनक्स मशीन में जाता हूँ. कैट ईसीटी पासवर्ड. कैसी मेरे 3 यूजर यहाँ पे बन चुके हैं. कैन यू सी दिस? यस सर. क्या कहाँ गया? सॉरी, दिख रहा है? यस. तो ऐसे आप लूप से मल्टीपल यूजर या फिर आपको मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने हैं, ठीक है, आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लूप. इसके अंदर एक्शन करोगे तो वो मल्टीपल चीजें इंस्टॉल भी कर देगा. मल्टीपल मॉड्यूल्स को भी आप इंस्टॉल कर सकते हो. या हेलो, यम पैकेज आइटम लिखो, यहाँ पे मल्टीपल मॉड्यूल लिखो, बार बार वो इंस्टॉल भी करेगा. इज इट क्लियर? या यस सर. Yes. yes, yeah. So this is how you can create the loops. Okay. Yes. Yes, sir. ठीक है. अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं that is let's say कंडीशन कैसे करते. कंडीशन भी आई थिंक एक पेंडिंग है. कंडीशन कैसे देना है? ओके. क्या बोलते हैं उसको? Yeah, you have to give a condition to your task. आपको टास्क को कोई कंडीशन देना है. ठीक है. लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूं अब मैं क्या लिखता हूँ, एक वेरिएबल लिखा तो वार्स वैल्यू इन. एक वेरिएबल में यहाँ पे लिखता हूँ. ठीक है. नाउ यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक task is equal to let's say name install tree and I will write here command डायरेक्टली yum install tree -y. इसमें मैं अब मॉड्यूल भी यूज कर सकता हूँ. मैं डायरेक्ट कमांड लिख रहा हूँ. when आपको क्या लिखना है यहाँ पे? कंडीशन when वैल्यू
इक्वल टू 9। क्या बोल रहा हूं मैं? हेलो, व्हेन वैल्यू इक्वल टू 9, ऐसा मैं एक कंडीशन डाल रहा हूं इसमें। अब देखो, इसको मैं सेव करता हूं एट condition.yaml इंस्टॉल ट्री। देखते हैं यहाँ पे मैं रिमूव कर देता हूँ, इंस्टॉल ट्री होगा तो sudo yum remove p-y। इसके अंदर कुछ ट्री है ही नहीं। ओके, आई विल रन दिस Ansible playbook condition.yaml। ये skip हो गया, कैन यू सी दिस? हेलो, या Yes, sir. Yes. skip हो गया। हुआ क्या इंस्टॉल मेरा ट्री? नहीं, skip हुआ। क्यों skip हुआ? What do you think it got skipped? वैल्यू 10 था ना। क्या? देखो, कंडीशन लिखा है कि एक वैल्यू बोल के वेरिएबल है, उसकी अगर वैल्यू 9 होगी तो ये चलेगा, पर वैल्यू की इसकी क्या है? इसकी वैल्यू 10। तो क्या करते हैं, इसने चलाया क्या ये टास्क? नो No, sir. नहीं, इसने क्या कर दिया? उस टास्क को कंप्लीटली स्किप कर दिया। क्या कर दिया? स्किप। यस, उस टास्क को उसने स्किप कर दिया। कैन यू सी दिस? सर कंडीशन लास्ट में लिखना है, पहले लिखना है, पहले चलेगा? लास्ट में लिखना है। यहाँ पे ये सिंटैक्स है। ओके ओके, ये लास्ट है। ये पहले ऐसे ही देखेगा ना, इसने चलाया क्या? पहले ये कंडीशन है तो इसी को देख रहा है। यस, या तो यहाँ पे आप अब देखो, करके देखते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, करके देखो। ठीक है। कहाँ है? क्या था उसका नाम फाइल का? condition.sh ना, condition.yaml। करके देखो, ये सब क्वेश्चन है, करके देखो, नो प्रॉब्लम। था इसके बाद कमांड yum install tree चल रहा है या इट वर्क्स है कि नहीं? क्या Yes. करके देखो, क्योंकि देखो क्यों चल रहा है, इसके पीछे भी एक रीजन है। तीनों पेरेंट की है, राइट? हेलो, yeah तो पेरेंट के ऊपर नीचे चल जाएगी, पर अगर पेरेंट को चाइल्ड है तो आप नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? क्या? okay यस, अब देखो मैं इसको ये क्या करता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ, चेक हटा देता हूँ, रन दिस। देखो चेंज हो चुका है, तो ये चल चुका है। इज इट क्लियर? yeah हेलो, Yes, sir. क्या? तो ये आपके एनसिबल की प्लेबुक्स है। अभी सिर्फ बचता है एनसिबल वॉल्ट एंड एनसिबल के रोल। वो क्या 15-20 मिनट में हो जाएंगे। तो अगर कल अक्षय सर आपका HR सेशन ओपनिंग सेशन लेंगे नहीं तो आई विल कंटिन्यू एट 9। ठीक है? ओके। पर इंपॉर्टेंट अभी क्या है, आप HR सेशन रेज्यूमे सेशन करो। एनसिबल वॉल्ट एक 10 मिनट का 15 मिनट का टॉपिक है। पहले ये सब स्क्रिप्ट कर लो, ठीक है? कमांड्स ही है उसमें, वो मैं लेके फिर आपको प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है? हेलो, और यू वांट राउट 53, सो आई विल अरेंज दैट लेक्चर एज वेल। ठीक है? okay Yes, sir. Yes, sir. मेरे पास DNS नहीं है, मेरे को DNS खरीदना पड़ेगा। ऑलरेडी दूसरे सर है, उनके पास DNS प्रेजेंट है, वो आपको बता देंगे। ठीक है? राउट 53 पर वो प्रोडक्शन यूज के लिए है और हमने वो सिलेबस से निकाल दिया है उसको। ठीक है? स्टिल इफ यू वांट इट आई विल अरेंज अ लेक्चर फॉर राउट 53 एज वेल। ओके? yes क्या ज्यादा उसको कोई पूछता नहीं है राउट 53 को। एंड इंटरव्यूज में भी जाओगे तो रिज्यूम में रहेगा तो 1-2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वरना जरूरत नहीं। वो कंप्लीटली प्रोडक्शन के लिए होता है, वो आपका फाइनल ईयर होता है और आपको उसका प्रैक्टिकल भी करना है तो आपको खरीदना पड़ता है DNS। ठीक है? यू हैव टू बाय द DNS फ्रॉम GoDaddy हो सकता है। ठीक है? तो वो मैं लेक्चर तो अरेंज करवा दूंगा आपका। ठीक है? okay sir yes thank you आई विल अरेंज द लेक्चर नेक्स्ट वीक में भी। आई विल अरेंज द लेक्चर। दिवाली है, ठीक है? दिवाली के बाद लेक्चर अरेंज करके। और टू बी फ्रैंक अभी थोड़े से कॉल्स आपको कम आएंगे क्योंकि थोड़े से दिवाली वगैरह चालू है। फेस्टिवल होने के बाद कॉल्स बढ़ देंगे। ठीक है? यस, बट देखो आई विल जस्ट शो यू वन रिव्यू। इसने इंटरव्यू दिया, फर्स्ट इंटरव्यू फेस टू फेस इंटरव्यू। लेट मी शो यू। आ गया। सर ये डॉकर फाइल वगैरह लिखने को बोलेंगे क्या हमको?
अब वो डिपेंड करता आहे इंटरव्ह्यूवर. 1-2 डॉकर फाईल पाठ करून जा. अँसिबलचे 1-2 फाईल पाठ करून जावा. जेनकिन्सचे मी असाइनमेंट तुम्हाला सांगतोय ना ते पाठ करून जावा. ठीक आहे, त्याचे फाईल्स आहेत. ओके, जर लिहायला लावलं तर यायला पाहिजे थोडंफार लिहिता. ठीक आहे, एकदम ब्लँक घेऊन बसायचं नाही. ठीक आहे, इंटरव्ह्यूज आता फेस टू फेस चालू झाले का? फेस टू फेस आता काही इंटरव्ह्यूज फेस टू फेस घेत आहेत. आता मला काल ह्याचा इंटरव्ह्यू झाला, दाखवतो मी. फर्स्ट इंटरव्ह्यू फर्स्ट क्रॅक, याचा ऑफर येईल आता मंडेला. ठीक आहे, कॅन यू सी दिस? आय एम एक्सपेक्ट बाय फर्स्ट ऑफ ऑलरेडी आणि याचा फेस टू फेस झाला. कॅन यू सी दिस? या ये स्टेटमेंट पढ़ो. दिस वॉज द फर्स्ट इंटरव्यू LTI कंपनी और फेस टू फेस है. या तो फेस टू फेस चालू हो गए कहीं. इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट वीक उसको ऑफर मिलने के चांसेस है. या हेलो, यस सर. येस सर. पर ठीक है, बाकी 1-2 लोगों का भी अभी चल रहा है ऑफर. अभी स्लोली प्लेसमेंट बढ़ेगा. अभी थोड़ा सा स्टैग्नेंसी थी, कम आ रहे थे कॉल, जो है वो मैं बता रहा हूँ अभी. पर स्लोली कॉल्स भी बढ़ेंगे दिवाली के बाद. ओके, पर जब अक्षय सर बोलेंगे रेज्यूमे अपलोड कर दो. यस, ओके. ओके. सर वो जो डॉकर फाइल का है उधर वो मतलब CMD तक भी लिखा तो भी ठीक है ना सर? क्योंकि वो लास्ट में थोड़ा कंफ्यूजन, मतलब CMD रहता है ना उसमें, सेकंड लास्ट वाला, लास्ट का नहीं क्या, सेकंड लास्ट ऑप्शन, वो कंटेनर में फर्स्ट कमांड रन करने के लिए डॉकर फाइल अच्छा. हाँ, एंट्री पॉइंट CMD कुछ भी लिख सकते हो उसमें आप. एंट्री पॉइंट नहीं लिखा तो भी चलेगा ना सर? कैसा मतलब क्या फर्क पड़ता है? एंट्री पॉइंट CMD एक ही तो सिंटैक्स है. ठीक है, सिंटैक्स तो एक ही है ना आपका. और डॉकर फाइल आपको बोलेंगे आपने कौन सी डॉकर फाइल लिखी है, बताओ जरा, एक डॉकर फाइल लिख के बताओ, ऐसे बोलेंगे. यस, आपको आती है ना लिखने? हेलो, यस सर. मैं देता हूँ मैवेन, गिट, टॉमकैट और विद द हेल्प ऑफ एनसिबल प्लेबुक 2 नोड पे डिप्लॉय करो. ठीक है, एक असाइनमेंट. ठीक है, इज इट क्लियर? ओके. यस, बेटर जेनकिन से भी करके, जेनकिन से एनसिबल के कमांड चलाओ. ओके, यस. ये जो असाइनमेंट्स है ना, इसमें ये मैंने भी किया नहीं है, ये मेरे दिमाग में आता है, मेरे को सिनेरियो पता है, मैं बता देता हूँ. पर इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. ये जब असाइनमेंट्स करोगे बहुत चीजें आप एक्सप्लोर कर सकते हो. इज इट क्लियर? यस. क्या? हेलो, येस सर. यस सर. ठीक है. और सेकंड थिंग, आप क्या करो, एक बताता हूँ मैं, स्लेव पे SSH कनेक्शन करना. ठीक है, अब मैं जेनकिंस का एक असाइनमेंट बता रहा हूँ. यू डू अ स्लेव कनेक्शन SSH से करना. किससे करना? JNLP नहीं, SSH. और वहां पे गेम ऑफ लाइफ कंपाइल करके दिखाओ. ठीक है, हेलो, क्या स्लेव पे गेम ऑफ लाइफ कंपाइल मतलब मैवेन के कमांड से कंपाइल करके दिखाओ मुझे. ठीक है, अभी यहाँ पे MVN क्लीन इंस्टॉल नहीं चलाना है आपको. ठीक है, सॉरी, यम इंस्टॉल MVN नहीं करना है. मैवेन यम इंस्टॉल से भी होता है, वो नहीं करना आपको. जो मैंने जैसे जिप फाइल का बताया था वैसे ही करना है. ओके, हेलो, यस सर. ठीक है. यम इंस्टॉल से वो चल जाता है डायरेक्टली, पर मुझे वैसा नहीं चाहिए. जो इंस्टॉलर जिप फाइल है उसको आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल बनाना है. और जेनकिन से मुझे गेम ऑफ लाइफ फाइल कंपाइल करनी है 2 स्लेव पे. उसको आपको टूल्स कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं, वो भी देखो. नहीं हुआ मैं आपको स्क्रिप्ट दे दूंगा. ठीक है, स्क्रिप्ट और मेरे पास वो वर्ड डॉक्यूमेंट भी है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा. ठीक है सर. ओके, अक्षय डिड इट. स्टिल यू कैन ऑल्सो ट्राई इट. अक्षय अभी मत देना वो स्क्रिप्ट किसी को. हॅलो ठीक सर. है, या सर हे मावेनचं कंटेनर इंडस्ट्रीमध्ये यूज होतो का? डिपेंड करतंय काय यूज करताय. कंटेनर यूज करतात काही लोक यूज करतात. नॉर्मली ऍट द एंड टास्क कसं करायचंय त्याच्यावर डिपेंड आहे. ओके सर, आपण जर टर्मिनलवर मावेन यूज केलं तर त्याचा आणि कंटेनरच्या मावेनचा फरक पडेलच ना सर? नाही, वर्जन तर सेमच आहे ना. ओके, बट प्रोसेसिंग वगैरे कमी म्हणजे काही फरक नाही पडत. ओके, ठीक आहे सर. मॅवेन ऍट द एंड जावा यूज करतो. कंटेनर मध्ये तुम्हाला लोकल वरती काही इन्स्टॉल करायची गरज नाही. डायरेक्टली कंटेनर घ्या, कंटेनर मध्ये युज करा, काढून टाका त्याला. लोकल वरती तुम्ही काही इन्फ्रास्ट्रक्चर ठेवत नाहीये. पण ऍज सच फक्त मॅवेन साठी ते युज नाही करत. हे कधी युज करतात जेव्हा तुमचं कुबरनेटिस वगैरे हे जेव्हा शिकता तुम्ही, ठीक आहे, पुढे जाऊन ऍडव्हान्स गोष्टी, तर तुम्ही त्याच्यामध्ये पॉड्स बनवतात कुबरनेटिस मध्ये, त्याच्या केसमध्ये हे सगळं होतं. अच्छा. ओके, काय लोक जेनकिन्स पण डायरेक्टली युज करतात डॉकरवर.
अपन करते हैं क्या? नहीं, ठीक है। ओके कल लगता है बहुत लोग करते हैं, पर हम क्या करेंगे, हम नहीं करने वाले। हम क्या बता रहे हैं, हम ऐसे यूज कर रहे हैं, ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसको हमने ऐसे काम किया है, ठीक है। ओके सर। ठीक है, कैसा होता है Yes, थोड़ा एडवांस अभी जा नहीं सकते, क्योंकि एडवांस होने का आपको बेसिक ही नहीं आता, तो एडवांस कहाँ पे जाओगे, राइट? यस, एडवांस है, ओपन शिफ्ट, कुबरनेटिस है, क्लाउड फॉर्मेशन है, टेराफॉर्म है, बहुत ज्यादा उसमें इंटेंस स्क्रिप्टिंग है। ओके, बहुत ज्यादा स्क्रिप्टिंग है उसके अंदर, मल्टीपल वेरिएबल्स, मल्टीपल की फाइल्स, मल्टीपल स्क्रिप्टिंग ऑप्शंस। ओके, क्या? तो पहले बेसिक करो, जॉब लगने के बाद आपके पास एक टाइम आता है, उसमें आप सीख सकते हो, सर्टिफिकेशन भी कर सकते हो, आगे बहुत स्कोप है, ठीक है। यस सर। 2 to 3 years एक्सपीरियंस के बेस पे मेरे हिसाब से इतना काफी है, ठीक है। ये पूछेंगे And- नहीं सर, फिर मतलब देखो, Marvels- आप जो बताओगे उसके ऊपर क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। Okay. आप जो भी बताओगे उसके ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे। इज इट क्लियर? आपने अगर तो बताया Docker- आप डॉकर पे जेनकिंस डालते हो, तो वो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक ओके है। सर, फिर ओके ओके क्या आपको पूछेंगे जेनकिंस कैसे इंस्टॉल किया है, आप बोल सकते हो टॉमकैट से किया है, या फिर वो दूसरा मेथड। स्लेव कैसे कनेक्ट कर सकते हो, JNLP से, SSH से। आप कौन सा यूज करते हो? SSH, ठीक है। यस सर। ओके देन गाइस, आज रिज्यूमे आई हैव टोल्ड अक्षय सर, वो आज मुझे अपडेट देंगे, आज नहीं तो कल में तो भी मिल जाएंगे आपको, नहीं तो रेज्यूम सेशन के बाद मिलेंगे, ठीक है। पर रेज्यूम सेशन के पहले दे देते वो। ओके ओके सर शेयर कर दो सर। मैं अभी करता हूँ शेयर, एक मिनट रुको। हाँ, कर देता हूँ मैं शेयर आपको स्क्रीन। ओके, बाय बाय गाइस। थैंक यू। तो कल परसों तरसों आप करेगा इंक्वायरी सेशन, ये वाला सेशन। उसके बाद आई विल हैव अरेंज अ सेशन विद द पास्ट आउट और प्लेस स्टूडेंट, उनसे आप जो चाहिए वो पूछ सकते हो, क्या है कैसा है वो बताएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद में और बाकी का कंटिन्यू करके प्रोजेक्ट वगैरह एक्सप्लेन करूंगा, प्रोजेक्ट का असाइनमेंट आपको दे दूंगा, क्या कितने सब एक से एक डिटेल आपको प्रोवाइड करूंगा। सर प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर हमारा कैसा रहेगा? वो मैं बताऊंगा प्रोजेक्ट के टाइम, ठीक है। रेज्यूमे मतलब कुछ इसके अलावा तो कुछ नहीं है सर, बाकी तो मतलब ऐसा टूल वगैरह नहीं जो नहीं आपने नहीं, लिए- जीरा एक्सप्लेन करूंगा, जीरा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है सर। ओके ओके गाइस, देन सी यू सून। ओके, पहले ये सारे होने दो, इनको ये क्या कहते हैं उसको, प्ले स्टूडेंट का सेशन होने दो, देन वी विल हैव आवर प्रोजेक्ट सेशन नेक्स्ट वीक। वीकेंड के टाइम पे होगा, फ्राइडे सैटरडे संडे, ठीक है। यस सर। ओके देन बाय गाइस। अभी अच्छा टाइम है, रिवाइज करो, नया कुछ सीखने को नहीं है अभी, जितना हुआ है सारा आपको रिवाइज करना है ये 3-4 दिनों में, ठीक है। हेलो, यस सर। बाय गाइस। बाय सर, थैंक यू। एक 15 मिनट में